Zombie apocalypse. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं कहकशा अमरीन स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल KBC गर्ल कहकशा अमरीन में। सो गाइस, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि KBC रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि KBC की PI की जो बुकलेट होती है उसको फिल कैसे करना है। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने अपने लाइव वीडियो में बताया था और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि KBC PI बुकलेट फॉर्म जो आपको मिलेगी तो वो कैसे फिल करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास पिछले साल की रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, क्योंकि इस साल की बुकलेट वो आपको खुद ही देंगे। तो ये पिछले साल की रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020, ठीक है। तो ये कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट है। इसमें कैसे फिल करना है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी ब्लैंक्स हैं जिसमें कि हम ब्लैंक हो जाते हैं कि फिल क्या करना है। तो फिर मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ कि एक एक ब्लैंक में क्या फिल करना है, और मेक श्योर कि आप सारे ब्लैंक्स को अच्छे से फिल करें, अच्छे से अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन दें आप। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट पेज की तरफ। तो फर्स्ट पेज में आप यहाँ पे देख सकते हो KBC का लोगो है, ठीक है, यहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये 2020 का, यानी 2020 पिछले साल का है, ठीक है। और ये फॉर्म अभी आपको बुकलेट के तौर पर मिलेगा, जब क्योंकि इस बार ग्राउंड ऑडिशंस हो रहे हैं तो आपको बुकलेट के फॉर्म में मिलने वाला है और वहीं पे मिलेगा। तो हो सकता है कि कुछ बहुत क्वेश्चंस में चेंजिंग हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम यहाँ पे दर्ज करना है। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा कोई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब जो भी बेसिक डिटेल्स है वो इंग्लिश में फिल करें, बाकी जो भी उनको स्टोरी वगैरह बतानी तो वो हिंदी में, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा। मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही किया था कि मैंने ये सारी बेसिक डिटेल्स को इंग्लिश में फिल किया था, बाकी सारी चीज़ों को मैंने हिंदी में लिखा था, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है कि निकनेम, अगर आपका कोई निकनेम है, आपके घर पर कोई आपको किसी निकनेम से बुलाते हैं तो आपको वो फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे अपना, ठीक है। और यहाँ पर है एज एज ऑफ 1 मई 2020। तो ये पिछले साल की बात करें तो 1 मई 2020 तक आपकी जो भी उम्र थी आपको यहाँ पर वो फिल करना था, ठीक है, क्योंकि मई में रजिस्ट्रेशन हुए थे इस हिसाब से, ठीक है। तो अभी जो भी आएगा वो 2021 होगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ये बस एक फॉर्मेट है कि किस तरीके से करना है, बाकी जो कुछ भी है वो आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। जेंडर में आपको मेल फीमेल या अदर जो भी आप हैं उसमें आप टिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, यहाँ पे दोनों हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हैं दोनों लिखा हुआ है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कि अगर आप डाइवोर्स्ड हैं तो आपको टिक करना है। अगर आप विडोड हैं, विधवा हैं या फिर विदुर हैं तो आपको उसमें टिक करना है। अगर आपने लव मैरिज किया है तो आपको इस वाले बॉक्स में टिक करना है। अरेंज मैरिज है तो इस वाले बॉक्स में टिक करना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से अपने सारे डिटेल्स बिल्कुल सही देने हैं। डेट ऑफ मैरिज मतलब आपकी शादी कब हुई आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन एंड डिज़ाइनेशन, मतलब कि पेशा और पद, यानी कि आप अगर कोई काम करते हैं, आपको कोई बिजनेस और उसमें आपकी क्या पोस्ट है, ठीक है। आप कोई स्टाफ मेंबर हैं या फिर आप ओनर हैं तो वो चीज़ यहाँ पर आपको फिल करना है कि आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, प्लस उसमें डिज़ाइनेशन मतलब पद, आप किस पोस्ट पर हैं, तो आपको यहाँ पर वो फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप ऑफ बिजनेस एनी। बहुत लोगों का होता है कि बिजनेस का कोई टाइप होता है, तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है तो आप लिख दें, नहीं है तो आप सीधे लिख दें नो बिजनेस। नंबर ऑफ ईयर्स वर्किंग, अगर आप वो बिजनेस कर रहे हैं तो कितने साल से आप वो काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर आपने नो लिखा है तो फिर आपको तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपने येस लिखा है तो फिर अगर मान लीजिए आप 4 साल से काम करें तो आपको 4 लिखना है, मतलब जितने भी साल से आप काम करें। नेक्स्ट मंथली इनकम क्या होती है, मतलब उस बिज़नेस से, वो आपको लिखना है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्योंकि मैं तो 12th पास थी और मैं करंटली, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं तो मैंने लिखा था यहाँ पर करंट सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट या फिर यूजी स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस आप लिख सकते, मैं 12th पास थी तो मैंने लिखा था 12th पास, ठीक है, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो ये स्टूडेंट के लिए। अगर आप
आपने यूजी किया है तो आप लिख सकते हैं यूजी पास्ट, पीजी पास्ट, या फिर अगर आपने पीएचडी किया है तो आप जो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, मतलब कि यहाँ तो आपको अपने स्कूल का भी नाम लिखना है प्लस कॉलेज का भी नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो आप पहले वाले ब्लैंक में लिखेंगे स्कूल, और स्कूल डैश देकर जो आपने 12th तक जो भी किया था तो आपको उसका नाम लिख दें। अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि 10th कहीं और से 12th कहीं और से होता है तो आप लिख देंगे कि स्कूल का नाम लिख के लिखेंगे टिल 10th या अप टू 10th, ठीक है। उसके बाद आप जो जिस कॉलेज में गए थे तो उस कॉलेज का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, और कॉलेज के बाद मतलब उसमें आपने क्या किया था डैश देकर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट होम टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड, मतलब अगर आपके फ़ोन में होम टेलीफोन नंबर है तो आप लिख देंगे, वरना अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए चुपचाप से। मोबाइल नंबर तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया वो ही मोबाइल नंबर लिखिएगा। ईमेल आईडी आप अपने लिख सकते हैं, वही ईमेल आईडी लिखिएगा जिससे आप रजिस्टर करते थे सोनी लिव में। ओरिजिनली फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं, आपका मूल निवास स्थान आपका कहाँ पर है, ठीक है, आप हैं कहाँ से, ये आपको बताना है। प्रेजेंट एड्रेस, मतलब मूल निवास स्थान का मतलब होता है कि आप हो सकता है कि कोई लोग कहीं और रहते थे बट वो शिफ्ट हो गए ड्यू टू ऑक्यूपेशन या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर जॉब पर्पज़ के लिए, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपको निवास स्थान मेंशन करना है। और प्रेजेंट एड्रेस की आप करंट, यहाँ पर आप करंट के बारे में लिखेंगे कि आप करंट कहाँ पे रह रहे हैं, आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है। नेक्स्ट मदर टंग आपकी जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, जो भी आपकी मदर टंग है या फिर मातृभाषा जिसे बोलते हैं आप लिखिए। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मेरी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी बोल सकती हूँ, तो ये मैंने लिखा था। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश के अलावा आप उर्दू बोल सकते हैं, चाहे फिर आप संस्कृत बोल सकते हैं या कोई भी और लैंग्वेज जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप वो लैंग्वेज का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर, कि आप अपने मतलब कितने परिवार सदस्य आप लोग एक साथ में रहते हैं वो आपको लिखना है। तो मेरे परिवार में कुल 5 थे तो मैंने 5 लिखा था। न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो मेरी न्यूक्लियर थी तो मैंने न्यूक्लियर टिक किया था। आपके जो हो वो आप वो टिक करें। फैमिली डिटेल्स की बात करें यहाँ पर तो स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, ठीक है। तो अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप इसमें नील लिख सकते हैं, ठीक है, नील मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। आप छोड़ दें इस कॉलम को, नील लिख के इस तरीके से डैश देकर आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फादर, अपने पिता का नाम लिखना है। मदर, अपनी माँ का नाम लिखना है। उनकी उम्र लिखनी है। प्रोफेशन लिखना है, अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे हाउसवाइफ, ठीक है। और उनकी मासिक आय, अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, मासिक आय कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे नील लिख देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा उसमें तो आप सीधे सीधे नील लिख सकते हैं, ठीक है, आप सीधे लिख देंगे NIL, नील मतलब कुछ नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है सिबलिंग्स नेम। सिबलिंग मतलब आपके भाई बहन, एज, प्रोफेशन और मतलब। तो मेरे तो 2 ही सिबलिंग्स हैं, मेरी एक छोटी बहन और मेरा छोटा भाई। तो मैंने अपनी छोटी बहन का सबसे पहले 1 ऐसे लिख करके नाम लिखा था बहन का, फिर उसके बाद उसकी उम्र लिखी थी मैंने, एज लिखी थी, तो लेट सपोज की एज 12 है तो मैंने 12 लिखा। और प्रोफेशन मतलब तो प्रोफेशन में अगर कोई प्रोफेशन नहीं है तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं वहाँ पर, है ना, आप स्टूडेंट लिख देंगे चुपचाप से। और मंथली इनकम में फिर आपको लिख देना है नील, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं जो कि काम करते हैं, जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो आप वो लिख लेंगे वहाँ पर। लेकिन एक मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं ना वो प्योर होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक होती है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस नेम एंड एज इफ़ एनी, मतलब चिल्ड्रंस नेम एंड एज मतलब चिल्ड्रन, अगर आपके कोई बच्चे हैं उनका नाम, एज, तो आपको वहाँ पर अपने बच्चों का नाम लिखना है। अगर नहीं है तो आप सीधे सीधे लिख देंगे नील। फिर है प्लीज़ ऑल्सो मेंशन द बिलो डिटेल्स, मतलब फेसबुक, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो अपनी फेसबुक आईडी यहाँ पर लिखेंगे। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ लिखना है। ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर आईडी, और अगर आप टम्बलर वगैरह या फिर कुछ और यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उनकी आईडीज़ को आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी टीवी शोज़, गेम शोज़ बिफोर, क्या आपने पहले किसी भी टीवी शो या गेम शो में ऐसे पार्ट लिया है? अगर आपने लिया है तो आप येस मेंशन करेंगे, और अगर नहीं लिया है तो नो मेंशन करेंगे। देखिए मेक श्योर आप इसमें कोई गलत डिटेल ना दें, क्योंकि KBC टीम जो है वो तुरंत क्रॉस चेक करती है, फिर आपके मतलब आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो अगर आपने किया तो आप येस या नो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे बढ़ते हैं कि हैव यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेटेड इन केबीसी इन एनी लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि अभी आपको पता है कि कौन होनार करोड़पति होने वाला है 12 जुलाई से, तो क्या किसी मतलब किसी भी लैंग्वेज, केबीसी बहुत सारे लैंग्वेजेस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एनी लैंग्वेज, तो अगर हिंदी में नहीं भी किया है तो किसी भी लैंग्वेज में किया है, अगर किसी ने भी पार्टिसिपेट तो हाँ या नहीं में टिक करेंगे। इफ़ येस स्पेसिफाई, अगर आपने येस में टिक किया है तो ही आपको ये ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। अगर नहीं किया, अगर आपने नो पर टिक किया है, अगर आपने नो पर टिक किया है तो आपको ये ब्लैंक फिल करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स स्टडीड इन कॉलेज, मतलब आपके कॉलेज में आप कौन कौन सी स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं अभी करंटली मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ, तो मैंने लिखा था सब्जेक्ट में मैथ्स, साथ में लिखा था मैंने फिज़िक्स होता है मेरा, तो मैंने फिज़िक्स लिखा था, केमिस्ट्री लिखा था, कंप्यूटर लिखा था, मतलब जो जो मेरा होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपने जो जो भी कॉलेज में सब्जेक्ट स्टडी किए आप वो लिख सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर मतलब ऑनर्स कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं मैथ्स पर कर रही थी, तो आप मैथ्स लिखकर ब्रैकेट में ऑनर्स लगा सकते हैं, और बाकी सब में आप जेनरिक या फिर सबसे पेपर होता है वो लिख सकते हैं ऑप्शनल के तौर पे। नेक्स्ट, फेवरेट सब्जेक्ट्स इन स्कूल या कॉलेज, इसमें ये पूछा जा रहा है कि स्कूल में या फिर कॉलेज में अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट रहा है तो आपको वो बताना है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है और मैथ्स रहा है, तो मैंने ज्योग्राफी और मैथ्स मेंशन किया था, ठीक है। तो आपके जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है वो मेंशन कर दें, नहीं है तो फिर नील कर दें। हॉबीज़ या इंटरेस्ट, आपके क्या क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या करना पसंद है। जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे मतलब फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है, तो आप ये सब ट्रैवलिंग वगैरह लिख सकते हैं। कुकिंग मुझे पसंद है तो मैंने वो भी लिखा था। यहाँ पर स्पोर्ट्स प्लेड इंटरेस्ट इन, क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आपको किसी में इंटरेस्ट है किसी भी स्पोर्ट में। तो मुझे तो बैडमिंटन में इंटरेस्ट था तो मैंने बैडमिंटन लिखा था, ठीक है। चेस लिखा था मैंने, और मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं हो, ना तो मैं खेलती हूँ, तो फिर रहने दिया था। आपको जो भी क्रिकेट वगैरह पसंद हो तो आप वो लिख सकते हैं, मेंशन कर देंगे। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, मतलब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आपको कोई पसंद है, तो मैंने तो MS धोनी का नाम लिखा था, ऑब्वियसली ही इज़ माय फेवरेट, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी नहीं है तो आप नील लिख देंगे चुपचाप से, ठीक है। नेक्स्ट, फेवरेट मूवीज़, फेवरेट मूवीज़ यहाँ पे आपकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो भी मूवीज़ आपको पसंद है वो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। एनी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस, तो आपको कोई एक्टर और एक्ट्रेसेस पसंद है तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर AB सर का नाम लिखा था क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मतलब उनके बहुत ज़्यादा एक्टिंग मुझे पसंद है। प्लस यहाँ पर मैंने शाहरुख खान सर का भी नाम लिखा था। तो आपको जो भी पसंद हो आप उन दोनों का नाम लिख, 2 या 3 जितने भी हों आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। तो ये क्वेश्चन में ना काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे म्यूज़िक पसंद है। अब तो देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक पसंद है तो आप बॉलीवुड म्यूज़िक लिख सकते हैं, ठीक है। बॉलीवुड, हॉलीवुड पसंद है, हॉलीवुड लिख दीजिए। अगर आपको जो है थोड़ी एनर्जेटिक म्यूज़िक पसंद है ना, एनर्जेटिक मतलब कि जिससे सुनकर पूरी एनर्जी से आप फिल हो जाओ, तो आप एनर्जेटिक लिख सकते हैं। ये मैं ऑप्शंस बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ऑप्शंस पता ही नहीं होता है कि इसमें क्या क्या भरा जा सकता है। तो आप बॉलीवुड लिख सकते हैं, एनर्जेटिक लिख सकते हैं, सैड लिख सकते हैं, ठीक है, सैड लिख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, जिस तरीके से आप मतलब वापस से रिफ़्रेश हो जाएं तो रिफ़्रेशिंग लिख सकते हैं आप उसमें कि रिफ़्रेशिंग म्यूजिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेलोडियस अगर आपको पसंद है, सुरीली आवाज़, तो आप मेलोडी भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। बॉलीवुड, एनर्जेटिक, सैड, रिफ़्रेशिंग, मेलोडियस, ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फेवरेट बुक्स के बारे में बात हो रही है। अगर आपको कोई बुक्स फेवरेट है या फिर आपने कोई नॉवल पढ़ी है या फिर कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने नॉवल लिखा था गुलिवर्स ट्रैवल, क्योंकि वो बहुत अच्छी नॉवल है, ठीक है। तो मैंने गुलिवर्स ट्रैवल के बारे में लिखा था। तो आप अगर आपको कुछ पसंद है तो आप लिखें, और अगर नहीं है तो चुपचाप से नील लिख दें, हो गया ख़त्म। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दे। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो भी है आप लिख सकते हैं। डू यू फॉलो न्यूज़, अगर क्या आप TV पर किसी न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं या ये रेडियो पर या रेडियो चैनल्स पर, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी क्विज कंपटीशन, क्या आपने कभी किसी क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अगर लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर है क्योंकि मैंने अपने स्कूल टाइम में क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया था तो मैंने यस लिखा था यहाँ पर, ठीक है।
इसलिए बस आपको इतना ही लिखना है। तो कब किया था, तो मतलब एक नॉर्मल इंटर स्कूल कंपटीशन थी, तो यहाँ पर आपको ब्लैंक आप देख सकते हैं कि 4-5 लाइन का है, तो कन्फ्यूजन होने की बात है। तो मैंने लिखा था उसमें इंटर स्कूल, क्योंकि वो इंटर स्कूल कंपटीशन ही हुआ था। अगर आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ है या इंडिया लेवल पर हुआ है, जो भी लेवल आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं स्कूल कॉलेज जिसमें भी, या फिर हो सकता है कि ऐसे नॉर्मल भी हम ऐसे ऐड करते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं किसी भी कुछ कंपटीशन में, तो आप ये बता सकते हैं। तो मैंने इंटर स्कूल में किया था तो मैंने स्पेसिफाई किया, अगर नहीं किया तो बस आप ऐसे लिख देंगे नील, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल इंटरनेट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप मोबाइल या इंटरनेट में कितने टाइम स्पेंड करते हैं और कैसी वेबसाइट्स आप विज़िट करते हैं, ठीक है, या फिर ऐप्स नॉर्मली विज़िट करते हैं। तो मैंने लिखा था कि 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स पर मैं मोबाइल पे ये करती हूँ। मतलब 2 आवर्स मैं ना ऐसे सोशल मीडिया अगर बात करें तो मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, तो इंस्टाग्राम मैंने यूज़ किया था, मतलब इसमें किया। साथ में यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे स्टडी यूट्यूब चैनल्स पढ़ती हूँ, तो आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल, मतलब आप लिख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी पर्पस। तो अगर आप किसी ऐप में अगर आप कोई गेम खेलते हैं जैसे फ्री फायर हो गया, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं यहाँ पर ईमानदारी से लिख देंगे। नेक्स्ट है कि 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में ऐसा क्या पसंद है, वो उन 3 चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ऐसा तो मतलब अपने बारे में ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है, तो लेट मी क्लियर यू कि इसमें क्या आप फिल करें। तो क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मैंने अपने बारे में लिखा था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब आई जस्ट डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब आई जस्ट डू माई ड्यूटीज़। तो आप रिस्पॉन्सिबल वहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस अगर आप जो है कोई ट्यूशन टीचर हैं या फिर आप अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि मुझे ये पसंद है अपने बारे में। तो यहाँ पर पूरी लंबी सी लाइन है, आप उसमें बारे में लिख सकते हैं कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ या फिर मैं जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब, तो मैं उससे अपने मतलब अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो ये मुझे अपने बारे में पसंद है, ठीक है। और अगर ये चीज़ है कि आप जो है पॉजिटिव रहते हैं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ नेगेटिव बातों में भी, तो ये भी मुझे अपने बारे में पसंद है। तो अब जो भी आपको अपने बारे में अच्छा लगता है, जो आपको दूसरों से यूनिक यानी कि अलग दिखाता है, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसी का ऑपोजिट की बात करें तो यहाँ पर नापसंद के बारे में कि 3 चीज़ों के बारे में बताइए जो नापसंद है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो यहाँ पर ये शॉर्ट टेम्पर्ड मैंने लिखा था, ये हो गया। प्लस मैं ना कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो, वहाँ पर कोई बड़ा भी बोल रहा हो ना, तो मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये लिख सकते हैं आप। या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हैबिट्स वगैरह ख़राब हैं, आपको वो नहीं पसंद, लाइक देर से उठना या फिर देर तक जगना या फिर कभी माँ बाप से आर्ग्यू कर लेना या फिर छोटों को कभी वैल्यू नहीं देना, इस तरीके का अगर कुछ है तो आप लिख सकते हैं, जो भी आपको है। बस मेक श्योर कुछ भी लिखे ना तो उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं लिखे कि मैं ये करता हूँ मैं वो करती हूँ, आप ईमानदारी से सही बात लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू कुड चेंज एनीथिंग अबाउट, मतलब आप अपने बारे में क्या चेंज कर सकते हैं और क्यों होगा वो चीज़। किसी किसी की हैबिट होती है ना कि वो, मतलब मैं अपनी बात तो नहीं कर रही, लेकिन किसी किसी की होती है हैबिट कि वो अक्सर जो अपने माँ बाप से भिड़ जाते हैं, बहस वहस कर लेते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि, और फिर वो रिग्रेट भी करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने अपने बारे में यही लिखा था कि मैं अपने बारे में यही चीज़ें चेंज करना चाहूँगी कि मैं कभी कभी जो है मेरे ख़यालात और मेरे माँ बाप के ख़यालात मैच नहीं करते, तो मैं बहस करती हूँ। सो मैं ये कोशिश करना चाहूँगी कि मैं कभी भी उनसे आर्ग्यू ना करूँ, तो ये चीज़ आप वहाँ पर उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आपको जो भी अपने बारे में है कि चेंज करना है या कोई हैबिट है, चाहे कुछ भी है, तो फिर वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट नोबडी एल्स नोज, मतलब क्या आपके बारे में ऐसा कुछ है जो और कोई भी नहीं जानता और आप हमें बताना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो आप बताना, किसी को आपने नहीं बताया और आप KBC टीम को बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लिखना है कि नहीं, मतलब या फिर नो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लाइन में आप लिख देंगे कि मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को ना पता हो, ठीक है, सबको सब कुछ पता है, ऐसा आप मेंशन कर सकते, क्योंकि मैंने यही मेंशन किया था। सेकंड, चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि टेल अस अबाउट दैट वन इंसिडेंट दैट चेंज योर लाइफ। सबकी ज़िंदगी में देखिए दोस्तों कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे पूरी ज़िंदगी उनकी चेंज हो जाती है। तो वो ऐसी कोई एक इंसिडेंट का आपको यहाँ पर वर्णन करना है 4 से 5 लाइन में। ऐसा कुछ हुआ था, मतलब कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि कभी कभी लाइफ में धक्का मिला हो या फेलियर्स मिले हों बहुत ज़्यादा, जिससे मतलब सबक मिला हो और लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई हो। ठीक है, तो इस तरीके का हो सकता है, इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थ्री थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ। मतलब ऐसी 3 चीज़ें क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके कोई शौक़ हैं तो वहाँ पर अपने शौक़ लिख दें। ठीक है, अपने शौक़ को वहाँ पर लिख दें कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कहीं घूमना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा वैसा दिस दैट, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। हैव यू डन एनीथिंग इन लाइफ दैट यू रिग्रेट, वॉट एंड वाई। क्या आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है जिससे आपको पछतावा है, वो क्या है और क्यों है। तो अगर आपको किसी चीज़ से पछतावा है तो यहाँ पर मेंशन कर दें, और अगर ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं पछताया है तो आप लिख दें नहीं, मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मुझे पछतावा है, इस तरीके का। तो जो भी आपके लिए सूटेबल है आप वो फिल करें। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर। आपका सबसे बड़ा डर क्या है। एक ने मुझसे पूछा था कि मैम इसमें क्या फिल करूं कि सबसे बड़ा डर क्या है। तो एक बोल रही थी मुझे कि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो दोस्तों ये तो छोटी मोटी चीज़ें हो गई। सबसे बड़ा डर जो कि होना चाहिए वो है फैमिली को खोने का डर, है ना, लूजिंग ऑफ समवन स्पेशल। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने डर में मेंशन कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, या आप अपने किसी दोस्त को नहीं खोना चाहते हैं। ठीक है, या आप अपने बिजनेस में लॉस अगर आपको हो जाता है तो आपको उससे डर लगता है। तो जो भी आपको डर लगता है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और बिगेस्ट फियर की बात करिए, छोटे मोटे फियर नहीं कि मुझे छिपकली से डर लगता है तो उससे डर लगता है, ये सब नहीं मेंशन करना है इसमें। नेक्स्ट, What has been your best and worst experience in life। तो सबसे पहले तो जो भी आपका बेस्ट एक्सपीरियंस हो आपको वो मेंशन करना है कि मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहा। ठीक है, या फिर वर्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे ख़राब एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो 2-2 लाइन में जो भी आपका बेस्ट और वर्स्ट हो, चाहे आपके एजुकेशन के बारे में हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आपके कुछ काम के बारे में हो, लॉस हो गया हो, प्रॉफिट हुआ, तो उस तरीके का आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हैज़ एनीबडी एवर इंस्पायर्ड यू, इफ़ येस हु एंड इन वॉट वे। क्या आपको किसी ने कभी इंस्पायर किया है। तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं योर मॉम एंड डैड, कि सबसे पहले तो मुझे मेरे मॉम एंड डैड ने इंस्पायर किया है। कैसे इंस्पायर किया है, बिकॉज डैड की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, प्लस घर से बाहर जाकर वो काम करते हैं, आपके लिए अर्निंग कमा के लाते हैं। वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं। और अगर मॉम की बात करूँ तो वो घर पर रह के आपको फुल्ली सपोर्ट करती हैं, एक एक चीज़ में, मतलब आपके सुख दुख हर चीज़ में आपका ध्यान देती हैं, ध्यान रखती हैं। तो इस तरीके का चीज़ है, तो ये आप बोल सकते हैं। और अगर रही बात स्पेशल प्रेरणा की, मतलब कि आपको किससे प्रेरणा मिलती है, तो आप किसी भी स्पेशल पर्सनालिटी का, जैसे कि एपीजे, मैंने अपने टाइम पर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिखा था, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। एसआरके का नाम लिखा था, क्यों लिखा था ये भी बताती हूँ। प्लस AB सर का भी मैंने नाम लिखा था। वो इसलिए लिखा था बिकॉज इन तीनों की लाइफ स्टोरी बहुत ज़्यादा ही टिपिकल रही है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने 0 से लेकर शिखर तक का सफ़र तय किया था, मतलब बहुत कठिनाई वाला। और शुरू से इन्होंने बहुत ज़िंदगी में बहुत मेहनत की इन तीनों ने, और मेरे लिए ये तीनों बहुत ही ज़्यादा आइडियल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, आप इसमें ये मेंशन करेंगे। वुड यू टेक एडवाइस फ्रॉम एंड वाई, मतलब आप किससे सलाह लेते हैं और क्यों। तो ऑब्वियसली अगर अपने माँ बाप से सलाह लेते हैं तो माँ बाप की मतलब आप नाम लिखें लें, या फिर अगर आप अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं, टीचर से सलाह लेते हैं, भाई बहन से, सिबलिंग से सलाह लेते हैं, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यों लेते हैं ये भी, तो आपको इसमें ऑब्वियसली यही मेंशन करना है कि उनका सलाह हमेशा बेस्ट होता है, मेरी उनके लिए, मतलब मेरे लिए उनकी जो भी एडवाइस होती है वो बेस्ट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्म होता है। तो इस बार दोस्तों एक ऐसा चीज़ है कि आपको 100 पेजेस का बुकलेट मिलने वाला है। ठीक है, 100 पेजेस में सब 100 पेजेस नहीं भरने होते हैं, लगभग 15 से 18 ही पेज आपको फिल करने होते हैं। बाकी के जितने पेजेस होते हैं उसमें आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, बाकी में आपको सिग्नेचर करना होता है। तो ये देखिए, फिर है हैज़, ये तो हो गया ना। होम डू यू आर्ग्यू विद द मोस्ट, मतलब आप सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं। अगर आप अपने सिबलिंग से करते हैं, यानी भाई बहन से करते हैं, तो आप वो लिख दें। अपने पेरेंट्स से करते हैं तो वो लिख दें मॉम एंड डैड में। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। और क्यों, तो मैंने अपने टाइम पर लिखा था अपनी मॉम के बारे में।
वो इसलिए लिखा था बिकॉज कभी कभी होता है कि उनके ख्यालात और मेरे ख्यालात हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, तो जिसके वजह से आर्ग्यू हो जाती है। बट मैंने ये भी लिखा था कि बट मैं बाद में बहुत रिग्रेट करती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ जाकर, बिकॉज वो मेरे लिए जो भी सोचती हैं, जो भी मुझे बोलने की कोशिश करती हैं, वो 100% सच होता है। तो ये चीज़ आप नेगेटिव अगर कुछ इम्पैक्ट लिख रहे हैं ना, तो साथ में पॉजिटिव भी लिख दें, वो आपके आंसर्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर हैड अ फॉल आउट विथ समबडी, मतलब क्या किसी से मतभेद हुआ है, किसी से रिश्ता टूटा है आपका, तो आप लिख सकते हैं। कभी कभी भाई भाई में तकरार हो जाती है, आप वो लिख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपके फ्रेंड से आपकी दोस्ती टूट गई हो, अगर आप बताना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप यस लिखिए, और किसके साथ ऐसा हुआ था उसका नाम लिखिए, और क्यों हुआ था ये भी लिखना पड़ेगा आपको। और अगर सिंपल नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे नील, या फिर आप लिख देंगे कि नहीं, मेरा किसी से भी रिश्ता वगैरह ऐसा नहीं टूटा है। नेक्स्ट, नरेट अ स्ट्रेंज और फनी इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड टू यू, मतलब इसमें लिखना है कि कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ है जो कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में हुआ है। तो अगर मतलब आपके साथ कुछ ऐसा जोक वगैरह सीन हुआ है, आपने किसी पर प्रैंक किया या फिर आपके ऊपर प्रैंक हुआ है, तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप जो है मतलब एक एक चीज़ याद करके बोलें। अगर आप हाल फिलहाल में भी हुआ है, आप छोटे थे उस वक्त हुआ है, तो आप मतलब उसमें मेंशन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि लंबी चौड़ी यहाँ पर आपको लाइनें मिली हुई हैं, आपको अच्छे से फिल करना है, बिकॉज केबीसी टीम भी आपके बारे में जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ है आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है मोस्ट रोमांटिक मोमेंट, प्यार में सबसे यादगार पल। देखिए दोस्तों, बहुत लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या भरे, बिकॉज बहुत मैक्सिमम लोगों ने ऐसा कुछ फील ही नहीं किया होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप लिख दें कि नो, मैंने ऐसा कोई मोमेंट को एंजॉय नहीं किया है, या फिर मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया है। ठीक है, आप इस तरीके का एक लाइन लिख दें। सिर्फ डायरेक्ट नील लेकर छोड़ने से बेहतर है कि आप एक लाइन लिख दें कि नहीं, मैंने इस तरीके का कोई भी मतलब मोमेंट अपनी ज़िंदगी में अभी तक फील नहीं किया है। आप नॉर्मल लिख दें। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ वर यू एज अ चाइल्ड, मतलब जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आप कैसे थे? शरारती थे? कुछ बच्चे बहुत डिसेंट होते हैं, बिल्कुल माँ बाप की बातें सुनते हैं, कुछ बहुत शरारती होते हैं, तो मतलब आप कैसे थे, आपको ये उसमें जो है मेंशन करना है। प्लीज़ शेयर एन इम्पॉर्टेंट चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ योर्स, मतलब आपकी बचपन की सबसे यादगार बातें आपको लिखनी कि आप शरारती थे, आपने बचपन में शरारत करते हुए कुछ किया था, या फिर माँ बाप को परेशान किया था, या किसी और को परेशान किया था, आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉट वॉज योर स्कूल कॉलेज ड्रीम, हैव यू अचीव्ड इट, मतलब स्कूल या कॉलेज के दौरान आपकी कोई ड्रीम थी कि आपने अचीव किया है? तो दोस्तों, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा तो सबसे बड़ा ड्रीम स्कूल कॉलेज आप जो भी बात करें वो यूपीएससी है। तो यूपीएससी मेरा ड्रीम, तो मैंने ये लिखा था कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम स्कूल कॉलेज में यूपीएससी ही है, और मैंने इसको अभी तक अचीव नहीं किया है। तो अगर आप कर लिया है आपने तो यस लिखिए, और अगर नहीं लिखा है तो फिर नो लिखिए, नहीं किया है तो। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज एक एक क्वेश्चन आपको समझाने पड़ते हैं मुझे, और ये आपके लिए ही है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने एक भी गड़बड़ कर दी ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ध्यान, क्योंकि वहाँ पर फिर मैं हेल्प कैसे कर पाऊँगी, आपको खुद ही वहाँ पर बुकलेट भरनी है, और मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही हो सकता है थोड़ा सा घुमा के पूछें। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब, आपकी ड्रीम जॉब क्या है, मतलब आप अगर आपको मौका मिले या फिर आपका क्या सपना है करने के लिए, आप कुछ है आपका सपना जो नहीं हो पाया है। तो अगर आपका कोई सपना है, जैसे कि बहुत लोग जो है वो ट्रैवलिंग करने चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, या फिर बहुत लोग एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ऐसी कोई नौकरी है जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाए हो। नेक्स्ट, इफ़ यू हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपके ऊपर से सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां हटा दी जाएं, तो वो कौन सी एक ख़ास चीज़ है जो आप करना चाहेंगे? मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर आपकी ज़िंदगी से वो हटा दी जाएं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहेंगे, ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, टेल अस अ टाइम इन लाइफ व्हेन यू नीडेड मनी द मोस्ट एंड डिडंट हैव इट, मतलब आपको ये बताना है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कभी मोमेंट आया है जिसमें आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे। आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है, क्योंकि
मतलब सभी ने कभी ना कभी तो पैसे का कुछ बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ मतलब झेला ही होगा। और अगर हो सकता है कि किन्हीं ने नहीं भी झेला होगा, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लिख दें कि नो, ऐसा कभी भी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में नहीं आया है। और अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग करते हैं, मैंने भी किया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हो सकता है कि मेरी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हो, या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ हो किन्हीं फैमिली मेम्बर्स की, और बिजनेस से रिलेटेड हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्राइज विल टोटली चेंज योर लाइफ, मतलब इसमें जो है कितना अमाउंट अगर आप जीतते हैं तो उससे आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, और वो बदलाव क्या होगा और वो क्या बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों इसमें तो मैं सजेस्ट करूँगी अपने हिसाब से कि ऐसे कोई आप अमाउंट ना लिखें, बिकॉज़ आपको नहीं पता ना है कि कितने अमाउंट आप जीतने वाले हो, या फिर आप कितने अमाउंट से आपकी टोटल ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लमसम लगता है कि 50 लाख से अगर आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, तो आप वो मेंशन कर दें। बट आई वुड रिकमेंड आप इसमें जो है ऐसा कुछ ना करें। तो आप इसमें नॉर्मली ये लिख सकते हैं कि मतलब मैं जितना भी प्राइज़ जीतूँ, ऐसा वैसा दिस दैट। अगर आपको कोई प्राइस मेंशन करने का मन है, या फिर आपको लगता है कि उतने प्राइस से, मान लीजिए 50 लाख आपने लिखा, तो आप उसमें लिख सकते हैं। बहुत को 7 करोड़ 1 करोड़ भी लिखते हैं, जैसा आपको मन लगे आप उसमें भर सकते हैं। अब ये अपनी अपनी चॉइसेस के हिसाब से। नेक्स्ट है, हाउ विल योर लाइफ चेंज व्हेन यू कम ऑन KBC। अगर आप KBC में आ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा वो आपको ये बताना है। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे आपको समाज में थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है सर्कमस्टांसेस कि आपको समाज में ऐसे लोग नहीं पूछ रहे हों, लेकिन KBC में आने के बाद वो मतलब आपको वैल्यू रिस्पेक्ट देना चाहें। हो सकता है कि आप कोई गर्ल चाइल्ड हो और आपको मतलब हमेशा लड़कों से कम आंका जाता हो, और KBC में के मंच पर आने के बाद आपको वापस से अपनी इज्जत मिल जाए, या फिर लोगों की जो सोच है वो बदल जाए। तो जो भी बदलाव आपको लगता है कि ये हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में अगर मैं ये टारगेट अचीव कर लूँ। हम क्यों करते हैं कोई टारगेट अचीव? क्योंकि हमें पता होता है कि हमने अगर ये कर लिया तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी से वो टोटली कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ हैज़ द लॉकडाउन, मतलब इसमें पिछले बार तो लॉकडाउन के बारे में था कि लॉकडाउन ने कैसे आपको मेंटली इमोशनली कैसे इफ़ेक्ट किया है। मेंटली का मतलब ये होता है कि आपने मतलब मानसिक रूप से आप किस तरीके से आपने इसको हैंडल करा। और इमोशनली का मतलब ये होगा कि मतलब आप बहुत ज़्यादा भावुक तो नहीं होगे लॉकडाउन से। तो जो भी आपको था ये आपको वो बताना है। यहाँ पर मेंशन है कि प्लीज़ स्टेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप कुछ पॉजिटिव बता रहे हैं ना कि ये अच्छा हुआ, तो नेगेटिव भी बताना है, दोनों बताने हैं आपको। सिर्फ देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों बताने हैं। नेक्स्ट, हाउ हैज़ द लॉकडाउन इफेक्टेड यू एंड योर फैमिली, मतलब फाइनेंशियली अब अपनी फैमिली को कैसे इफ़ेक्ट किया। तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल इस क्वेश्चन की कि लॉकडाउन से कैसे हुआ इमोशनली, तो लॉकडाउन में बहुत लोग जो है अपने फैमिली के करीब आए, और जिसके वजह से मतलब वो जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स को समझ पाए, बिकॉज अपने अपने सब काम में बिजी रहते हैं, स्पेशली मेल पर्सन, क्योंकि फीमेल्स तो घर पे रहती हैं, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिला एंड ऑल दैट। और इमोशनली की अगर बात करें तो आप अपने दोस्तों से दूर हो गए होंगे, या आपको कॉलेज जाने का मन करता हो, स्कूल जाने का मन करता, बट घर पे रहते रहते तो आपका दिमाग कैसा स्टेबल हुआ, क्या हुआ, मतलब ये मेंशन आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फाइनेंशियली की, तो फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम आई, बिकॉज लॉकडाउन में सब बहुत बुरी कंडीशंस थी, सबके जॉब्स वगैरह छूट गए थे, तो फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम आई, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, आप ये उसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, Who is that one person you have gotten closest to because of the lockdown? Why and how? देखिए ये दोस्तों, ये लास्ट है, ये लास्ट पेज है आज का, ये आखिरी पेज है, तो आखिरी पेज ध्यान से देख लें, उसके बाद वीडियो हो जाएगा ख़त्म। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि who is that one person, ऐसा कौन सा पर्सन है who have gotten closest to because of the lockdown, कि जो लॉकडाउन की वजह से आपके सबसे ज़्यादा करीब हुआ। why and how, कैसे और क्यों। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था अपने पापा के बारे में, माय फादर, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वो हमेशा ही अपने बिज़नेस के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। कभी कभी तो उनसे सुबह मतलब मैं मिल भी नहीं पाती, और वो चले जाते हैं अपने काम पर, और मैं अपने कॉलेज पर, अपनी पढ़ाई पर। बट इस बार लॉकडाउन में क्या हुआ कि वो घर पे रहते थे, तो उनसे बातें करने का मुझे मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। सो दीज आर द सर्कमस्टांसेस, सो यू कैन फिल इट अप। और मैंने अपनी माँ को समझा, अपने छोटे भाई बहनों को समझा, प्लस आसपास जितने भी लोग हैं उनके बारे में समझा,
तो कैसे मतलब अपने क्लोजेस्ट वन की तरफ आ गए, मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके आ गए? तो मैं तो अपने पापा के, मम्मी के तो थी ही मैं, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हैज़ एनी वन इन योर फ्रेंड्स फैमिली सर्कल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19? मतलब पिछले बार ही बता रहा है कि क्या कोविड-19 से कोई संक्रमित हुआ है या पॉजिटिव हुआ है। अगर हुआ है तो येस बताना है, नहीं हुआ है तो नो बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है। और एक चीज़, हाँ, अगर आप इसमें गलत कुछ ऐसा डेटा एंट्री देते हैं और अगर ऐसा कुछ डिटेक्ट होता है कि नहीं आपके डियर वंस में किसी को इस तरीके का हुआ है, तो फिर उसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी सही है वो आप कर सकते हैं। देखिए इस बार तो बहुत सारे कोविड-19 केसेस भी आए, तो इस बार ना क्वेश्चन हो सकता है वैक्सीन से रिलेटेड कि आर यू प्रॉपर वैक्सीनेटेड, है ना, कि आपने कितने डोज वैक्सीन लिया है, कब लिया है। तो आप ये मेंशन, ये वैक्सीन से रिलेटेड इस बार एक पक्का क्वेश्चन आने वाला, जहाँ तक मेरी संभावना है, ठीक है, जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ वैक्सीन से रिलेटेड हो सकता है। या फिर हो सकता है कि क्या आपने अपने डियर वंस को खोया, बिकॉज इस बार बहुत सारी डेथ रेट्स बहुत हाई थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और लास्ट में तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिग्नेचर, तो अपना सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर में ना अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। बहुत लोग गलती से मतलब लिखने के चक्कर में स्पेलिंग, तो ऐसे गिचबिच करके ऐसे इस तरीके का स्पेलिंग ना करें। नॉर्मल जैसे कि मैं कहकशा लिखती हूँ, तो नॉर्मल इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फुल नेम अपना यहाँ पर लिखेंगे, ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, इंग्लिश में लिख सकते हैं ब्लॉक लेटर्स में, नो प्रॉब्लम। फिर आप उस दिन का डेट, मतलब आपकी PI अभी तो 24 को होने वाली है, तो 24 या 25, तो जिस दिन भी होने वाली है आप उस दिन का डेट मेंशन करके ही आराम से लिखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा तो लंबा हो गया है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को एक एक बात समझ में आ गया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बताया है मैंने, तो अच्छे से यहाँ पर देखेंगे और सब कुछ अच्छे से फिल करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गूगल मीट पे मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ आप लोगों का, मतलब एज अ इंटरव्यू। जैसे कि अगर आपने ये बुकलेट फिल कर लिया है तो गूगल मीट पर मैं एक मीटिंग कंडक्ट करने वाली हूँ दिस संडे, ओके। इस संडे को गूगल मीट पर एक मीटिंग कंडक्ट होगी, जिसमें कि आपको अच्छे से ड्रेसअप, जैसे कि वहाँ पे इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपको अच्छे से ड्रेसअप वगैरह करके बैठना है। और मतलब बुकलेट के हर एक क्वेश्चन को आपको ये करना, और मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आप, तो उससे क्या होगा ना कि आपको प्रिपरेशन की लेवल मिल जाएगी, प्लस किस तरीके से वहाँ पर आपको इंटरव्यूअर सवाल पूछते हैं आप वो ये कर सकते हैं। बिकॉज वो कौन से इंटरव्यूअर होंगे नहीं पता, किसी को भी क्या सवाल पूछेंगे ये भी नहीं पता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस है, यू कैन डेफिनेटली टैकल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी। तो दोस्तों फिर गूगल मीट पर मैं इस संडे को लेने वाली हूँ मीटिंग ID शेयर कर दूँगी, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट करें, कॉन्टैक्ट करें। और इससे कि क्या होगा कि आप लोगों को ही अच्छा लगेगा कि इतने सारे लोगों के सामने भी आपको इंटरव्यू देने में शर्म नहीं आएगी, तो फिर एक इंटरव्यूअर के सामने आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ कि प्रॉपर वैक्सीन ज़रूर से ले लें, फर्स्ट डोज एटलीस्ट लेना ही है आपको, जैसे जैसे गाइडलाइंस मिलते जाएंगी, ठीक है। और रही बात दोस्तों प्राइज़ मनी कॉन्टेस्ट की, तो वो मैं कल करने वाली हूँ। प्राइज़ मनी कॉन्टेस्ट कल फ्राइडे है, कल यानी कि फ्राइडे रात 8 बजे, ठीक है। फ्राइडे रात 8 से 10 मैं प्राइज़ मनी कॉन्टेस्ट कराने वाली हूँ। कुछ कारणवश नहीं हो पाया था, तो फ्राइडे रात 8 से 10 प्राइज़ मनी कॉन्टेस्ट के लिए आप सभी लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। PMC प्राइज़ मनी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये प्राइज़ मनी कॉन्टेस्ट अच्छा लगेगा। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो 8 बजे फिर से लाइव आने वाली हूँ, मतलब ऐसे नॉर्मल GK क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के लिए, आज रात 8 बजे। तो 8 बजे ज़रूर से ज्वाइन करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को एक थम्स अप दे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें। बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं तो आप लोग लाइव मिस कर देते हो, ठीक है, तो ऐसा काम ना करें, ठीक है। और अगर किन्हीं को मेरे फेसबुक में मुझे फॉलो करना है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूँगी। इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, प्लस आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।